हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो सबसे पहले हमने आज के जो लेवल्स आपको दिए थे उनको डिस्कस करेंगे कि क्या रिस्पॉन्स रहा है लेवल्स का, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स और अपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अपने लेवल्स को कल के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो बात करते हैं कि एक्सजी यूएसडी में आज किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। देखिए, हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 23.17 और 23.111 का लेवल। हमने डिस्कस किया था जो भी लेवल टूटेगा उस साइड का हमें ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ से हमें देखें, यहाँ पे हमें देखने को मिला है डाउन साइड का ट्रेड यहाँ से एक्टिवेट हुआ, नीचे की तरफ मार्केट गिरना शुरू हुई। फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ पे हिट हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रेस्ट लिया 23.0 पर। उसके बाद मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ गिरावट आई और मार्केट ने फिर से रेस्ट लिया 22.90 पर। उसके बाद मार्केट और नीचे की तरफ टूटी और यहाँ पर रेस्ट मिला हमें 22.70 पर। इसके अलावा मार्केट और नीचे तक गिरी, लेकिन हमने मार्किंग जो है यहीं तक करी थी। तो सेल के टारगेट जो है आज एक्टिवेट हुए थे, क्योंकि गोल्ड भी नीचे गिरा है और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है। और डॉलर इंडेक्स क्यों स्ट्रांग हुआ है? देखिए, गोल्ड और जो सिल्वर है, एक तो जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट के एरिया में जो टेंशन बनी हुई है, उसकी वजह से लोग जो है ज्यादा ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स को वो ढूंढ रहे हैं, और इसी की वजह से अभी जो उनका ध्यान है वो शिफ्ट हुआ है डॉलर इंडेक्स की तरफ, डॉलर की तरफ, डीएक्सवाई की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर आप डीएक्सवाई का चार्ट देखेंगे यहाँ पर, तो डीएक्सवाई में भी एक बार स्विच करते हैं। देखिए, यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम बना है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ मार्केट गई है। अभी क्यों गई है? क्योंकि जो लोग हैं उनका ध्यान डॉलर इंडेक्स की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम में जो है स्पीचेस आने वाले हैं। और जो फेड है, जो यूएस है, उसका जो फेडरल बैंक है, उनके जो चेयरमैन है पॉवल, उनकी स्पीच आने वाली है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस आने वाली है, और जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उन स्पीचेस में से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेडरल बैंक जो है आने वाले अभी कुछ टाइम में अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा सकता है। तो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से लोगों का ध्यान डॉलर इंडेक्स की तरफ बना हुआ है और वो इसकी तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो अपना गोल्ड में से और सिल्वर में से निकाल रहे हैं। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, गोल्ड में से, सिल्वर में से पैसा निकाल कर डॉलर में ट्रांसफर कर देते हैं अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। और अगर डॉलर गिरना शुरू हो जाता है और उनको डर लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा, तो वो डॉलर इंडेक्स से पैसा निकाल कर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे उनका जो कैपिटल है एटलीस्ट वो सेफ रहे, यानी कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसी वजह से ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, और यही रीजन रहा है कि आज गोल्ड और सिल्वर जो है दोनों के दोनों गिरे हैं और डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। मिडिल ईस्ट के टेंशन की वजह से इनसिक्योरिटी मार्केट में बनी हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि कल के क्या रिस्पॉन्सेज रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को फाइंड आउट करेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल्स पे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे इस एरिया के बीच में हमने कोई भी लेवल फाइंड आउट नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे हम यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क करते हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस किया है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे इस लेवल को, ग्रीन मार्क करते हैं इसको। इस लेवल को हमने क्यों मार्क किया है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्यों मार्क किया है। हमने मार्क किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वजह से, और वो पॉइंट्स है सबसे पहले ये सपोर्ट, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट। इन पॉइंट्स की वजह से हमने इस लेवल को मार्क किया है। ठीक है, तो अभी ये लेवल फिर से हमें रेजिस्ट या सपोर्ट कर सकता है। तो अभी मार्केट देखिए इसके नीचे काम कर रही है, तो यहाँ से फिर से मार्केट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। इसके बाद हमें और लेवल्स अगर फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल, इस एरिया को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, और ये जो अभी का पॉइंट बना है उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्टली हमने इस लेवल को क्यों किया? देखिए, यहाँ पे एक विक आई है, यहाँ पे इसको टच करके वापस चली गई है। बाकी जो विक है इस एरिया को अगर आप कंसिडर करेंगे, यहाँ पे इसको जूम इन करते हैं इस एरिया को, यहाँ पर देखिए मार्केट कितना क्लोजली, फिर से स्विच करते हैं, कितना क्लियरली इस एरिया में मार्केट ने कितना क्लियरली सपोर्ट लिया है। थोड़ी सी नीचे की तरफ कैंडल क्लोज हो रही है, उसकी इमीडिएट बाद हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पे तो नीचे क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर क्लोज हुई है, लाइन के ऊपर इमीडिएटली ग्रीन मिल गई। थोड़ा सा स्लाइटली क्लोज हुई है नीचे की तरफ, ग्रीन मिल गई। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, सेम ऐसे ही हुआ, यानी कि मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही है।
ठीक है। इस रीजन की वजह से और हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लियर हमें सपोर्ट देखने को मिला है। यहाँ पे भी हमें एक कैंडल देखने को मिली है, नीचे की तरफ रेड कैंडल क्लोज हुई है, हैमर कैंडल मिली है, उसका मार्केट ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिला है। तो इन रीजन की वजह से हमने इस लेवल को कंसिडर किया और अभी भी देखिए मार्केट इसके नीचे रुक नहीं पा रही है। तो इन पॉइंट्स की वजह से हमने इसको मार्क किया है। इसके अलावा और अगर लेवल्स मार्क करते हैं तो ये देखिए, ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आप कंसिडर कीजिए, ये वाला पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करेंगे। इसको अगर इसी लाइन को हम थोड़ा सा और पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, ये वाली लाइन है, इसको और पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कितना क्लियर सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी बहुत क्लियर सपोर्ट बना है, एक भी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज नहीं हुई है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे भी देखिए कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो रही है, यहाँ पे भी देखिए टच करके वापस बाउंस बैक किया मार्केट ने। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला है, तो फिर अभी फिर से मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, अभी इसके अलावा और कोई लेवल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो आप जरूर बताइए यहाँ पे, और देखने की कोशिश कीजिए, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ये एक पीक नजर आ रही है यहाँ पे, तो अपने ये जो पिंक वाली लाइन है इसको हम स्लाइड करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो हाई है ये भी हमें सपोर्ट दे सकता है। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट लेवल्स आ गए सेल साइड के लिए भी और बाई साइड के लिए भी। तो अब हम मार्क करते हैं अपने लेवल्स को कि किस तरह से मार्केट हमें कल रिस्पॉन्स दे सकती है। सबसे पहले हम मार्क करेंगे अपने डिसिसिव लेवल्स को, ब्लैक कलर करेंगे। हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा 22.60 और 22.48 का लेवल। अब इन दोनों लेवल्स में से जो भी लेवल ब्रेक होगा उसी साइड का हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर 22.60 ब्रेक होता है तो हमें अप साइड पे बाय साइड प्लान करना होगा। 22.70 फर्स्ट टारगेट, 22.9 सेकंड, 23 थर्ड टारगेट रह सकता है। इसके अलावा अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, 22.48 को ब्रेक करती है, तो 22.39 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 22.22 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल जो है हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। देखिए सिल्वर भी जो है काफी नीचे तक आ चुका है और सपोर्ट लेवल पर बना हुआ है, और हमारे जो डिसिसिव लेवल था 71,987 का, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने सेल साइड के अपने सभी टारगेट्स को हिट कर दिया, और जो हमारा अपसाइड का डिसिसिव लेवल था उससे मार्केट ने स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लिया है, उसको मार्केट क्रॉस भी नहीं कर पाई है। ठीक है, तो काफी अच्छे से मार्केट ने और इन लेवल्स ने रिस्पॉन्स दिया है। तो अब हमें बात करनी है कल के लेवल्स के लिए, लेकिन इनके लिए भी हमें थोड़े से यहाँ पे लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा। तो लेवल्स मार्क करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। यहाँ पे देखिए एक लो देखने को मिल रहा है हमें, इसके अलावा हिस्ट्री में चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे भी लो देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसी लेवल को मार्क करते हैं, यहाँ से मार्क करते हैं, ग्रीन कलर से मार्क करेंगे, यहाँ लो देखने को मिल रहा है और इसको डिलीट करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट काफी घंटों तक, उसके बाद यहाँ पे काफी ही टाइम तक मार्केट अप्रोक्सीमेटली 9 अगस्त से 16 अगस्त तक मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेती रही है। उसके बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ पे 9 से लेकर 21 अगस्त तक मार्केट इसी लेवल के अराउंड ही घूमती रही है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 70,207 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं और हिस्ट्री में भी चेक कर लेते हैं, इसको और स्ट्रेच करेंगे हम। ये लेवल है हमारे पास, इस एरिया में तो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन रहा है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पर जूम इन करके कि किस तरह से मार्केट इस लेवल पर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इसको क्रॉस करने में कितनी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे क्रॉस ही नहीं कर पाई है मार्केट। सेम चीज 9 अगस्त से लेकर ये 16 अगस्त तक मार्केट इसके अराउंड ही रही है। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में एक बार नीचे की तरफ गिरी थी, लेकिन वापस बाउंस बैक करके ऊपर आ गई है। ये दो लेवल्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास सेल साइड के लेवल्स भी आ गए। अब हम सबसे पहले अपने डिसिसिव लेवल्स को मार्क करते हैं, ब्लैक मार्क करेंगे इनको। इसके अलावा ये जो सेल साइड वाला प्लान है 70,551 को भी हम ब्लैक मार्क करेंगे, ये भी हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा। तो अभी हमें किस तरह से मार्क करना है, हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करने हैं। अगर मार्केट
ऊपर वाला लेवल ब्रेक करती है 70,985 को ब्रेक करती है, तो बाई साइड प्लान करेंगे 71,265 फर्स्ट, 71,625 सेकेंड, 71,985 थर्ड और 72,341 लास्ट टारगेट रह सकता है। यहां से अगर मार्केट लोअर लेवल ब्रेक करेगी यानी कि 70,566 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो हमें सेल प्लान करना होगा 70,207, 69,921 और 69,496 हमारा लास्ट टारगेट रह सकता है। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए। और उसके बाद देखिए हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमने डे के चार्ट पे ड्रॉ करी हुई है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमने डे के चार्ट पे ड्रॉ करी हुई है, तो ये हमें सपोर्ट दे सकती है। इसलिए इस ट्रेंड लाइन के बाहर हम जो है अपने ट्रेड मार्क नहीं करेंगे। हमारा जो लास्ट लेवल रहेगा इस ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर हम मार्क करेंगे। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमें कल काफी गाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी जो ईएमपी की स्ट्रेटेजी है उसको जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत अच्छे से काम कर रही है। जितनी मर्जी बार हमने ट्रेड लिया है उसके ऊपर हमें हमेशा प्रॉफिट ही अर्न हुआ है। तो आप भी इसको यूज करके देखिए और मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें से एक्सट्रैक्ट कीजिए। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखिए फंडामेंटल्स में काफी स्पीचेस आ रही हैं कल, तो उसके लिए आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। बट मेजरली जो इम्पैक्ट मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स पे डाल सकता है या गोल्ड सिल्वर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है जिसका, तो वो दो डाटा है, एक 12:30 बजे और एक रात शाम के टाइम 7:45 के अराउंड। तो ये हमारा फोरकास्टेड लेवल है, प्रीवियस लेवल है, एक्चुअल लेवल हमारे पास कल रिलीज होगा। एक तो यूरोप का जर्मन सीपीआई का डाटा है, थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है यानी कि प्रीवियस लेवल से कम आता है तो EUR USD में हमें एक डाउन साइड का सेल साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर शाम के टाइम ये उसके बाद देखिए ये कोई डाटा नहीं है, ये एक स्पीच है 7:45 पर जो यूएस के फेडरल बैंक है उनके जो चेयरमैन है पॉवल, उनकी स्पीच आने वाली है। और इनकी स्पीच से क्या पता चलता है हमें, इनकी स्पीच से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि फेडरल बैंक का नजरिया जो है इन्फ्लेशन को लेकर क्या है। उनको क्या लगता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फेडरल बैंक इस इन्फ्लेशन को, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। और अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स यहाँ पर मजबूत हो जाता है। तो यानी कि इनकी स्पीच से हमें क्या पता चलता है, हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता चलता है। उससे हम इम्पैक्ट निकालते हैं कि उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और डॉलर इंडेक्स हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट जो है XAU USD और XAG USD पर पड़ता है, ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो गोल्ड सिल्वर कमजोर हो जाता है, और अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर पड़ता है तो गोल्ड और सिल्वर हमारा मजबूत हो जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, टाइम फ्रेम्स मार्क कर लीजिए, हमारे डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए और आप कल के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे अपने ट्रेड्स के लिए। अगर आपको ये लेवल्स क्लियर हुए हैं, आपको फंडामेंटल्स क्लियर हुए हैं, तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके और आप अपने किसी भी ट्रेड को मिस ना करें। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।